चाहूँगी। और फिर उन्हें ये मतलब तज़लील की जाती है। जी, तज़लील की जाती है, प्लस उन्हें फिर दावत इस्लाम देने के लिए या अपने मज़हब में आने के लिए, शादी के लिए फ़ोर्स किया जाता है। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती तो उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट होता है और रेप किया जाता है, और उसके बाद उन्हें कन्वर्ट करके ज़बरदस्ती शादी की जाती है। और जब कोर्ट्स तक ये बात जाती है या रिकवरी की बात आती है, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि अगर अंडर एज खातून है, जो बच्ची है, उसको उसके बयान पे सिर्फ ये कह देना कि मेरी एज इतनी नहीं है, वो एक्सेप्ट की जाती है। जबकि कानून में अंडर एज को आप ना इस्लाम कबूल करवा सकते हो, ना उसकी कोई सेंस है, ना उसे पता है। लेकिन बदकिस्मती ये कह लें कि मिनॉरिटीज़ जो हैं हमारे पाकिस्तान में, क्रिश्चियन ख़वातीन हो गए या वैसे मर्द भी आ जाते हैं, दूसरी माइनॉरिटीज़ भी, वो इतने डेवलप नहीं हैं। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ख़वातीन जब घर से निकलती हैं, सर्वाइव करती हैं, तो उनके लिए माशरे में प्रॉब्लम हो जाता है। जिस जगहों पे वो चाहती हैं कि औरत को जो इज़्ज़त के साथ साथ एक रिस्पेक्ट कह लें, रिस्पेक्ट के साथ साथ उसे जो उसकी मज़हबी आज़ादी कह लें, उसकी। आपने कहा कि दावत इस्लाम भी उनको दी जाती है, क्या आपको ख़ुद कोई ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ है? जी, मेरे ऐसा ज़ाती एक्सपीरियंस हुआ 4 साल पहले, जब मैं एनजीओ में काम नहीं करती थी, तो मैं एक पॉलर ज्वाइन कर रही थी जो मजांग चुंगी लाहौर में है। तो पॉलर में मैं जाती थी ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे जो ऑनर थी वो मुस्लिम थी, तो लड़कियाँ भी मुस्लिम थी उनके पास आती। तो मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा कल्चर पाकिस्तानी है, तो मैं उस लिहाज से पाकिस्तानी कल्चर के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ गुजार रही हूँ। सही। दुपट्टा लेना मेरा कल्चर है, शलवार कमीज़ पहनना मेरा कल्चर है, ये मेरा मज़हब नहीं है। बिल्कुल। मज़हब मेरा क्रिश्चियनिटी है। तो क्रिश्चियनिटी मज़हब में हमें ये सिखाया जाता है कि आप सारे मज़हब का एहतराम करो, दूसरे लोगों की इज़्ज़त दो, रिस्पेक्ट करो, और ये डेफिनेटली हर मज़हब में ये बताया जाता है। बिल्कुल। तो मैं रिस्पेक्ट करती थी, अगर कोई नात लगी है तो मैं दुपट्टा ओढ़ लेना और उसे रिस्पेक्ट देना, सुनना, ये तो हमारी माशरती कदरें हैं। कदरें हैं। बिल्कुल। उन कदरों को फॉलो करने का ये मकसद नहीं कि मैं अपना मज़हब छोड़ दूँ या मैं किसी की दावत इस्लामी पे अपने मज़हब को भूल जाऊँ। तो मेरे साथ एक कॉलीग थी जिसने मुझे ये कहा कि आप दुपट्टा लेती हो, आप फुल कपड़े पहनती हो, आप डीप गले नहीं पहनती, तो ये तो मुसलमानों की अलामत है, ये तो मुस्लिम लड़कियों का कल्चर है, तो आप इस्लाम क्यों कबूल नहीं कर लेती, अब नात इतने शौक़ से सुनती हो। तो मैंने उसे जवाब दिया कि ये मेरा मज़हब नहीं है, जो मुझे मतलब मज़हब मेरा एक ज़ाती मामला है, ये मेरा कल्चर है कि मैं रिस्पेक्ट दे रही हूँ, मैं जिस माशरे में रह रही हूँ उसकी कदरों को जानती हूँ, मैं शलवार कमीज़ पहनती हूँ, ये मेरा कल्चर है, तो मैं अपने कल्चर को रिस्पेक्ट दे रही हूँ। तो इसका मकसद ये नहीं कि मैं अपनी जो मज़हब है उसे कट ऑफ कर दूँ। और आप किसी को भी उसकी जो ज़ाती लाइफ है, जो वो गुजार रहा है, वो क्या करता है अपनी पर्सनल लाइफ में, मज़हब से अटैच नहीं कर सकते। आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि यही शायद हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं कि कल्चर और रिवायात और आपका मज़हब या आपका अक़ीदा, ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ये ज़रूर होता है कि हम अपने अक़ीदे के तहत अपनी रिवायात को भी मोल्ड कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल इन दोनों चीज़ों को अलग अलग देखना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद बातें करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। लालो गौहर में फिर से खुश आमदीद। खंगरानी साहब, एक चीज़ जो सामने आती है वो ये कि एक जबर का एलिमेंट है। लोगों ने भी ये कहा, यहाँ भी हम सुन रहे हैं कि लोग उसको चाहे दावत कह लें, लेकिन एक प्रेशर ज़रूर होता है। आजकल एक चीज़ बहुत सुनने में आ रही है कि ज़बरदस्ती लड़कियों को मज़हब बदलने पर राग़िब किया जा रहा है या ज़बरदस्ती उनका मज़हब तब्दील किया जा रहा है। ऐसे कई केसेस हैं, कोर्ट में भी ऐसे केसेस चल रहे हैं। आपके एक्सपीरियंस में, तजर्बे में, ये क्यों